डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026 जिसके अंदर आज हम जो है वो नेटवर्क परफॉर्मेंस और जो है वो लोड बैलेंसिंग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। लोड बैलेंसिंग एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस छोटे छोटे से दो टॉपिक है और थ्योरेटिकल है, आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना है। तो सबसे पहले देखें तो नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है। नेटवर्क परफॉर्मेंस मीन्स हाउ वेल आर नेटवर्क वर्क्स। नेटवर्क परफॉर्मेंस से मुराद नेटवर्क की एक्चुअल जो है वर्किंग है कि कितना जो है वो अच्छा आपका नेटवर्क जो है वो परफॉर्म करता है। डाटा कितनी जल्दी जो है वो सेंड होता है और कितनी जल्दी जो है डाटा रिसीव हो रहा है। बेसिकली डाटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो स्पीड है उसको आप कह सकते हैं सादा अल्फाज में नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो इट नेटवर्क परफॉर्मेंस मीन्स हाउ वेल आ नेटवर्क वर्क्स। इट शोज द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर की क्वालिटी और स्पीड को जो है ये मेजर करता है। गुड परफॉर्मेंस मीन्स गुड परफॉर्मेंस अलाउज फास्ट एंड स्मूथ कम्युनिकेशन। अगर सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है इसका मतलब है कि डाटा जो है वो जल्दी सेंड हो रहा है। आप लोगों को ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता है ये कॉमन सेंस की बात है कि जब डाटा अच्छे से और जल्दी से ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस बड़ी हाई है। बट समटाइम हम कोई फाइल भेजते हैं तो वो फाइल स्लो जाती है, ये डाउनलोड करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड होती है। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस जो है पुअर है। तो पुअर परफॉर्मेंस और गुड परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पुअर परफॉर्मेंस कॉजेज स्लो इंटरनेट एंड डिलेज होते हैं डाउनलोडिंग में और अपलोडिंग दोनों में। और गुड कम्युनिकेशन से आपको पता है कि जो मैसेज जल्दी ट्रांसफर होता है। और इसके अलावा आपको पता है कि गुड परफॉर्मेंस का मतलब है कि कम्युनिकेशन बड़ी आसान है, बड़ी अच्छी है, डाटा जल्दी सेंड हो रहा है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन बैंडविड्थ। किस पे डिपेंड करती है परफॉर्मेंस? तो इसके लिए दो पैरामीटर्स आप पढ़ेंगे, बैंडविड्थ और लेटेंसी। बैंडविड्थ क्या होती है? बेसिकली अमाउंट ऑफ डाटा सेंट टू अनदर डिवाइस। जितना डाटा सेंड आप करते हैं विद इन टाइम उसको जो है वो आप बोलते हैं बैंडविड्थ। अमाउंट ऑफ डाटा सेंड टू अनदर डिवाइस इन अ रीजनेबल टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। इट इज अमाउंट ऑफ डाटा सेंट एट अ टाइम इज बैंडविड्थ। एट अ टाइम से मुराद स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो डाटा सेंड हो रहा है उसको जो हम बैंडविड्थ बोलते हैं। इट शोज हाउ मच डाटा आ नेटवर्क कैन कैरी। इसका मतलब है कि एक नेटवर्क कितना डाटा जो कैरी कर सकता है। अगर आपने 4 MB का इंटरनेट लगवाया तो इसका मतलब है कि बैंडविड्थ कितनी है? 4 MB। मैक्सिमम जो है वो 4 MB जो है डाटा कैरी कर सकता है। तो उसके बाद इट इज मेजर्ड इन MBPS। MB कैपिटल है, मेगाबाइट्स, PS पर सेकेंड। इसकी फुल फॉर्म देखें तो मेगाबाइट्स, बिट्स नहीं है ये, बाइट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसको मेजर करते हैं MBPS के अंदर। MCQs में आ सकता है। हायर बैंडविड्थ मींस हायर डाटा ट्रांसफर। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब डाटा ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद लो बैंडविड्थ मींस लोअर डाटा ट्रांसफर। और अगर बैंडविड्थ थोड़ी है तो इसका मतलब डाटा स्पीड भी स्लो होगी, स्लो इंटरनेट स्पीड आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेंसी मींस टाइम टेकन बाय डाटा टू ट्रेवल। लेटेंसी का मतलब है डाटा पहुंचने के लिए जितना टाइम लेगा वो। लो लेटेंसी का मतलब है कि जो है वो डाटा जल्दी पहुंच रहा है। हाई लेटेंसी का मतलब डाटा लेट पहुंच रहा है। तो ये लेटेंसी मींस टाइम टेकन बाय डाटा टू ट्रेवल। इट इज डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। ये डिले होता है सेंडिंग और रिसीविंग डाटा के दरमियान। मतलब आपने डाटा सेंड किया, वो 5 मिनट बाद रिसीव हो रहा है, तो वो 5 मिनट क्या है? लेटेंसी है। इट इज अ डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। इट इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। इसको किसके अंदर मेजर करते हैं? मिली सेकेंड्स के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस कैन कॉज डिले। अब डिवाइसेस दूर होंगी जितनी उतना ज़्यादा डिले ज़्यादा होगा, लेटेंसी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो हाई लेटेंसी मींस डिले एंड लैग। याद रखिएगा, हाई लेटेंसी का मतलब है डाटा स्लो जा रहा है, लो लेटेंसी का मतलब है आपका नेटवर्क सही चल रहा है। तो ये आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है। हाई लेटेंसी मींस डिले एंड लैग। हाई लेटेंसी का मतलब है कि डिले ज़्यादा है, लैग का मतलब है आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब वीडियो आप चला लेते तो वो स्टॉप होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है आपके नेटवर्क पे लेटेंसी जो है वो हाई है, जिसकी वजह से लैग हो रही है। गेम्स वगैरह जब आप चलाते हैं तो गेम्स लैग हो रही होती है, रुक रही होती है, बार बार जो है वो आप PUBG खेलते हैं कोई आप में से, तो
आपने देखा होगा, आप समटाइम जो वो बंदा आगे होता है और आप जो है वो गेम को आगे मूव करते हैं, बट वो बंदा जो अभी वहीं खड़ा होता है। एक्चुअली जो है वो लैग हो रहा होता है, सिस्टम हैंग हो रहा होता है, या गेम हैंग हो रही होती है ड्यू टू द नेटवर्क, पुअर नेटवर्क। तो उसके अंदर क्या है कि हाई लेटेंसी का मतलब है स्पीड स्लो है, और लो लेटेंसी का मतलब है आपका नेटवर्क सही चल रहा है। तो इसको मेजर किस तरह करते हैं, मेरी सेकंड्स के अंदर, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट, कॉज के क्या होते हैं नेटवर्क डिले के? तो सबसे पहले इट हैपेंस ड्यू टू मेनी रीजंस, टू मेनी यूजर्स कैन स्लो द नेटवर्क। आपने 4 MB का इंटरनेट लगवाया था फॉर एग्जांपल 4 MB, और आपके घर में 15 यूजर्स हैं, तो इससे क्या होगा, 15 यूजर्स ने 4 MB ही यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली 4 MB सब पे डिवाइड हो जाएगा और बड़े स्लो जो है स्पीड आएगी। तो अगर आपके यूजर्स ज्यादा है तो नेटवर्क भी आपका बड़ा होना, सॉरी पैकेज भी आपका बड़ा होना चाहिए, नेटवर्क की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो जब आपके यूजर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली लेटेंसी हाई होगी। पुअर क्वालिटी केबल्स कैन कॉज डिले। आपने जो तारें घर में फाइबर लगवाई है, या वो ट्विस्टेड पेयर है, या वो एक्सेल है, वो भी डिपेंड करती है कि वो किस तरह की है। क्वालिटी जो है वो तारों की बहुत जरूरी है, इसकी वजह से भी जो नेट स्लो हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस कॉज डिले, ये अभी हम पढ़ के हैं लेटेंसी के अंदर, कि दूर आपने मैसेज भेजना हो, आउट ऑफ कंट्री भेजना हो, तो फिर जो है वो आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जिससे डिले जो है वो होता है, मैसेज जो है वो लेट पहुंचता है रिसीवर साइड पे। हार्डवेयर प्रॉब्लम्स कैन आल्सो कॉज नेटवर्क डिले। हार्डवेयर समटाइम जो है वो आपकी डिवाइस घर में जो लगी हुई राउटर वो सही नहीं है, अच्छी कंपनी का नहीं है, तो तब भी हो सकता है कि नेटवर्क में डिले आए। तो नेटवर्क डिलेस की कुछ रीजंस हैं, ये दो बेसिकली, बैंडविड्थ हमने पढ़ा और लेटेंसी पढ़ा। लेटेंसी बेसिकली आप क्या लें कि लेटेंसी को ही हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात की वजह से लेटेंसी हाई होती है। तो इन वजूहात की वजह से जो है वो लेटेंसी जो है वो हाई होती है। ये कुछ रीजंस है जिसके अंदर ज़्यादा यूजर्स हो जाए, तारें आपने जो लगवाई हैं, केबल्स, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। नंबर 3 पे हार्डवेयर जो आपने लगवाया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। इट इज़ यूज टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। इसका मतलब है आपने नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है इसके अंदर। इट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग मल्टीपल सर्वर्स और लिंक्स। इसका मतलब है आप मल्टीपल सर्वर पे जो है वो डाटा ट्रांसफर करते हैं। नेटवर्क को डिजाइन इस तरह से करते हैं कि अगर 5 यूजर है तो 5 के 5 यूजर्स को सेम नेटवर्क पे डाटा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसके साथ एक और नेटवर्क, मिसाल के तौर पे ए यूजर इसको भेजेगा तो बी जो है दूसरे सर्वर को भेज देगा। ये सर्वर है, सेम सी यूजर आया तो उसने जो है वो किसी और सर्वर को डाटा भेज दिया। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क की स्पीड स्लो नहीं होगी, सर्वर भी जो है वो खराब नहीं होगा और सर्वर पे भी लोड नहीं पड़ेगा। लोड बैलेंसिंग का ये मेथड है कि इट इज यूज टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। It is used to manage network traffic. It distributes work among multiple servers or links. This help prevent overloading. इससे क्या होगा, सर्वर पे जो वो लोड नहीं होता। It improves network speed. नेटवर्क स्पीड भी इससे बेहतर होगी। Used in large network, कहाँ इस्तेमाल होता है? बड़े नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल होता है। It ensures smooth performance. इससे जो है वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथ हो जाती है। तो ये हमारा जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग या इसके दो बेनिफिट्स हैं और मेथड्स हैं, वो हम देखते हैं। मतलब है बेनिफिट्स का मतलब है इंप्रूव नेटवर्क स्पीड एंड रिस्पांस टाइम। इससे क्या होगा, बैलेंस लोड बैलेंसिंग का फायदे हम पढ़ रहे हैं। पहला फायदा क्या है कि नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाएगी और रिस्पांस टाइम भी। रिस्पांस टाइम होता है मैसेज को डिलीवर होने का जो टाइम है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सर्वर फेलियर। और अगर आपने मल्टीपल सर्वर और अगर आपने रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सर्वर फेलियर, तो इससे अगर आपने मल्टीपल सर्वर्स को डाटा भेजा है तो सर्वर फेलियर होने के भी चांसेस थोड़े हैं, क्योंकि डाटा मल्टीपल सर्वर्स पर जा रहा है। इफ वन सर्वर फेल्स अदर कीप्स वर्किंग। कोई सर्वर फेल होता है तो दूसरा चलता रहता है। इट प्रोवाइड्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। हेल्प्स हैंडलिंग हाई ट्रैफिक, और हाई ट्रैफिक को भी हैंडल करने में मदद देता है। बेसिक मेथड राउंड रोबन मेथड, सेंड रिक्वेस्ट 1 by 1। ये राउंड रोबन क्या है, यही जो हम पढ़ के हैं कि आपके जो मान लीजिए कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, तो राउंड रोबन का मतलब है पहली रिक्वेस्ट आएगी तो इसको चली जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, ये 1 इसको कह लें, 2 इसको, 3 जो है वो इसको चली जाएगी। अब 4 जब आएगी तो वो दोबारा से जो है 1 को चली जाएगी, 5 इसको,
6 इसको। तो राउंड रॉबिन का मतलब है एक सर्कल में चलता रहेगा, जब नई रिक्वेस्ट आएगी सबको बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। और देखिए 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट 7 रिक्वेस्ट आएगी, 7th रिक्वेस्ट आने पर सर्वर किसको, इस सर्वर को डाटा मिलेगा। 8th आएगी तो इसको, 9th आएगी तो इसको, बराबर जो है सबको जो है वो डाटा ट्रांसफर होता रहेगा। इसको राउंड रॉबिन मेथड बोलते हैं। सेंड्स रिक्वेस्ट 1 by 1, तो इस सर्वर्स को रिक्वेस्ट 1 by 1 सारे सर्वर्स को भेजी जाएंगी। एक स्पेसिफिक सर्वर इसके अंदर नहीं है जिसको जो है वो सारा हैंडल करना पड़ेगा, बल्कि मल्टीपल सर्वर्स हैं और राउंड रॉबिन के मेथड के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। लीस्ट कनेक्शन मेथड सेंड्स ट्रैफिक टू लेस बिजी सर्वर्स। लीस्ट कनेक्शन मेथड का मतलब है कि समटाइम ये होता है कि मान लीजिए इस पे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये सर्वर फ्री पड़ा था ये वाला, तो फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट को इस सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि ये लेस बिजी है। इस पे रिक्वेस्ट ज्यादा है तो जो सर्वर फ्री पड़ा हुआ है उसको जो है वो हम डाटा जो है ट्रांसफर कर देते हैं नेटवर्क के अंदर। ट्रैफिक का मतलब है जो नेटवर्क पे डाटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है उसकी बात हो रही है। आईपी हैश मेथड यूज आईपी एड्रेस टू डिसाइड ट्रैफिक। आईपी एड्रेस हैश मेथड बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक डिवाइस रख दी जाती है, उसको जो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो आईपी हैश एक मैथ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू जो है वो डिवाइसेस को डाटा जो है वो असाइन किया जाता है। याद रखिएगा इसके अंदर स्पेसिफिक आपका सर्वर होगा, इसके अंदर किसी को भी डाटा भेजा जा सकता था। और राउंड रॉबिन और इसके अंदर डिफरेंस है कि हैश मेथड के अंदर एक स्पेसिफिक सर्वर है जिसको डाटा जाएगा विद द हेल्प ऑफ आईपी हैशिंग मेथड। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था छोटा सा, जिसके अंदर जो है वो हमने नेटवर्क की जो है वो परफॉर्मेंस को पढ़ा, लोड बैलेंसिंग को पढ़ा, बैंडविड्थ, हमारी लेटेंसी। याद रखिएगा डिफरेंस बैंडविड्थ और लेटेंसी में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बैंडविड्थ और लेटेंसी, ये इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से सवाल है। और उसके बाद ये मेथड्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके अलावा कॉजेस पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में इस टॉपिक में से सवाल आएगा क्योंकि ये एक यूनिक सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। तो इस टॉपिक में से लाजमी सवाल आएगा, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखा करें, फिर ही आपको समझ आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।